आज का जो बैठक हुआ, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। उसमें ग्राम मोहर लगाएगा, छोटा मोटा केस जो है वो सोल्व करेगा, यही थाना जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो हम भी आशा करते हैं कि इसको यही संभाला जाए। ये एक दो पक्ष का लड़ाई नहीं है, इसमें दो पक्ष का लड़ाई में विभिन्न प्रकार का यहाँ पर चर्चाएं हुई। चर्चाएं में कहीं न कहीं फुटकट्टी मालिक है उनका भी फॉल्ट निकला, जो रायत है, जो जमीन खरीदने वाले हैं उनका भी कहीं न कहीं फॉल्ट निकल रहा है। उसको कैसे समाधान होगा, हम लोग सामाजिक स्तर में ही और गांव ग्रामीण का निर्णय से ही हम लोग चलेंगे। जो भी निर्णय हम लोग लेंगे उसको दोनों पक्ष मानना होगा। इसमें यह नहीं कि जात गोतिया है तो मदद कर दिए। ये हम सब आदिवासी के लिए बहुत सराहनीय है, लेकिन आज हमारे गांव फुटकट्टी है, तो कोई भी समस्या चाहे ग्राम सभा का माध्यम हो या सरकार के विभिन्न योजनाएं हो या विभिन्न प्रकार का कोई भी सामाजिक न्याय के लिए हम लोग गांव में बैठक करते हैं, इसमें कहीं न संदेह नहीं है। और आज ये जो बैठक इतनी मतलब बड़ी रूप में आज हम लोग जो कार्तिक मुंडा जी आज इन्होंने अपना इनका अगुवाई में सभी भाइयों को सूचना की है। आज खुशी तो लगा, लेकिन यह चीज़ हम लोग चाहते थे कि ग्राम सभा से भी मैंने हम लोग सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं आज ये कार्तिक जी ने आप सभी को बुलाए हैं। आप जो भी होगा ज़मीन का विषय में जो दो पक्ष का मामला है, नवल किशोर महतो और हमारे ज़मीन मालिक कार्तिक मुंडा जी, इन दोनों का बीच में जो भी मध्यस्थता होगा, ये हम लोग कागज़ का जो कागज़ बना हुआ है खरीदने वाला का, उसको भी देखेंगे और कैसे बनेगा ये मध्यस्थता करना है। काहे कि ये फुटकट्टी गांव है और हमारे फुटकट्टी जो चला रहे हैं कहीं नहीं कहीं नियम से थोड़ा सा दूरी बना के इन्होंने अपना लोगों को कागज स्वीकृति किए हैं। और हम चाहते हैं कि इस गांव में हमेशा मानवता को मानते हुए सब कोई चलते हैं। और इन फुटकट्टी जो हमारे संतोष कुमार मुंडा जी हैं, लखिंदर जी हैं, इन लोग को गांव की तरफ से भी काफ़ी इन लोग का सहयोग रहता है गांव में। और इन लोग का इशारा में ही इन लोग का पूर्वज, इन लोग का बूढ़ा दादा लोग से सबको आज जहाँ जहाँ उन लोग ने बसाए हैं, जहाँ जहाँ अपना ज़मीन दिखाए, वो हिसाब से ज़मीन पर काबिज है और मकान बना के अपना परिवार आज लगभग देश आज़ाद से पहले से यहाँ पर लोग बसा हुआ है। मैं चाहूँगा कि बहुत हमारे ज़मीन का विषय में जो भी सरकार की तरफ से नियमावली बना है फुटकट्टी का, ये नियम को कुछ आपस में भी हम लोगों को देखना होगा और सामाजिक रूप को भी हम लोग एक सामाजिक तंत्र जो है उसको भी हम लोग समझ के हम लोग को चलना पड़ेगा। काहे कि इसमें अगर वास्तव में जो नियम कह रहा है उस हिसाब से नियम से चलने से यहाँ जितने भी रायत है सभी का कहीं न कहीं हम सबका क्षति पहुँचने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहिए और जिनका घर बाड़ी हो या खेती और ज़मीन हो, ये सब ज़मीन जहाँ जहाँ है वो अपना जैसे होगा सेटलमेंट हम लोग का फुटकट्टी के माध्यम से ही, फुटकट्टी जो हमारे संतोष जी हैं, हम लोग का लखिंदर जी हैं, इन लोग का माध्यम से ही हम लोग का निवारण होगा। ताकि अगर इसको हम लोग ज़्यादा लेपटना चाहेंगे
तो हम लोग खुश रहेंगे ना हमारे कुटकटीदार खुश रहेंगे। इसलिए विवाद नहीं होने से पहले हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सामाजिक स्तर में, ये हमारे हेसाडी गांव ST/SC बहुल गांव है, इसलिए सामाजिक स्तर में जब बैठे हैं तो सामाजिक स्तर से ही कैसे भविष्य में हम लोग अच्छा स्थिर रहें, कैसे ज़मीन का अपना अपना हिस्सा में कैसे पुख्ता कागज बने और पुख्ता कागज कैसे बनेगा, इसमें कुटकटी का भी, हमारे कुटकटीदार का भी सहयोग होना चाहिए और रायत का भी सहयोग होना चाहिए। दोनों पक्ष हम लोग एक मिल के हम लोग जैसे होगा हम लोग इसको हम लोग आप यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, आप लोग रायपुरा मसीह कैसे हम लोग अच्छा से गांव चलेगा, कुटकटी कैसे अच्छा से चलेगा, भविष्य में हमारे कुटकटी गांव हेसाडी का विषय में सरकार तक क्या अभिलेख है नहीं है, ये चीज़ तो खैर हम लोग कोर्ट की ओर, कोर्ट का शरण जाएंगे, देखेंगे, फिर जो जैसा होगा फिर हम लोग इसमें ही करेंगे। लेकिन हम लोग सभी गांव ग्रामीण को भी मैंने आज का जो बैठक हुआ, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। ये एक दो पक्ष का लड़ाई नहीं है, इसमें दो पक्ष का लड़ाई में विभिन्न प्रकार का यहाँ पर चर्चाएं हुई। चर्चाएं में कहीं न कहीं कुटकटी मालिक है उनका भी फॉल्ट निकला, जो रायत है, जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, उनका भी कहीं न कहीं फॉल्ट निकल रहा है। उसको कैसे समाधान होगा, हम लोग सामाजिक स्तर में ही और गांव ग्रामीण का निर्णय से ही हम लोग चलेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। और हमारे बुद्धिजीवी आए हैं, आदिवासी हमारे समाज के शाही जी और हमारे भाई सचिव का रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इन लोग, और सभी सदस्य को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इसमें क्या करना होगा, कैसे अच्छा से अच्छा हम लोग का सुविधा होगा, ये चीज़ आप लोग स्वागत कराइएगा। हम लोग मैं इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जोहार, जय झारखंड।